नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला शहर पहुंचे हैं। अम्बाला शहर के रामबाग मैदान में गीता जयंती कार्यक्रम में अनिल विज पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम से आपको दिखा रहे हैं। एवं अन्य विभिन्न विभागों से आए अधिकारीगण, माननीय मुख्य अतिथि, माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय निकाय, तकनीकी शिक्षा, साइंस एवं तकनीकी मंत्री श्री अनिल विज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, हृदय की गहराइयों से आभार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला शहर पहुंचे हैं और शहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत होता हुआ उनका यहां पर नजर आ रहा है। और गीता जयंती महोत्सव अम्बाला में जो मनाया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। तकनीकी शिक्षा, साइंस एवं तकनीकी मंत्री श्री अनिल विज जी हमारे बीच पधारे हैं। हम माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हाँ ठीक है, फर्क है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी भी हमारे बीच पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अनिल विज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो आयोजित किया जाएगा। और गीता जयंती बड़ी धूमधाम के साथ, चाहे अम्बाला हो, कुरुक्षेत्र हो या प्रदेश के अन्य जिले हों, वहाँ पर मनाई जा रही है। और आज अम्बाला के इस कार्यक्रम में अनिल विज विशेष रूप से पहुंचे हैं। पुनः सभी से करबद्ध निवेदन की जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री सचिन गुप्ता जी से, एसडीएम साहब से निवेदन करूंगी कि आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय निकाय, तकनीकी शिक्षा, साइंस एवं तकनीकी मंत्री श्री अनिल विज जी से दीप प्रज्वलन करवाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी अपने मन के विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित किया जाएगा और दीप प्रज्वलित कर जो है वो आज के कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। खुद स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज आज का दीप प्रज्वलन माननीय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के कर कमलों से हो रहा है। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। दीप अंधेरे से उजाले की आकांक्षा का प्रतीक है। हमारे यहाँ कहा गया है, अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं
तो पीछे दियो। श्रीमद् भगवद गीता पर पुष्प अर्पित करते हुए माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, गीता जी को प्रणाम। दीप प्रज्वलन से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। सभी से मेरा निवेदन कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हरियाणा की जनता के आइकॉन अपने अनवरत प्रयास से हरियाणा को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने मंत्री अनिल विज आज कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ देर में आमजन को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल सीधी तस्वीरें मंच से हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रांत को नई संभावनाओं की नित नई उड़ान की ओर तत्पर करने वाले मानवीय मूल्यों, समाज सेवा जैसे आदर्शों से अपने व्यक्तित्व व जीवन को अभिसंचित करने वाले सादगी की प्रतिमूर्ति शेरे हरियाणा माननीय गृह स्वास्थ्य स्थानीय निकाय तकनीकी शिक्षा साइंस एवं तकनीकी मंत्री श्री अनिल विज जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचन रूपी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माइक रख दे वहाँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए देवियों और सज्जनों, न केवल सारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। हमने भी अभी दीप प्रज्वलन करके और गीता जी पर पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है। वैसे तो हमारे अनेकों शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, लेकिन गीता जी को सफलता की कुंजी कहा जाता है। जिंदगी के किसी भी दोराहे पर अगर ना सोचे कि मुझे किस ओर जाना है, मुझे करना है क्या और ना करना है क्या, तो कहा गया कि गीता जी को खोल कर देखो। गीता जी में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य क्या हुआ कि हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं और हमसे संस्कृत को छीन लिया गया। हमको संस्कृत नहीं आती है, इसीलिए गीता को पढ़ने और समझने की बजाय हमने गीता का पाठ पूजन करना आरंभ कर दिया। अगर हमको संस्कृत आती होती हमारे से स्कूलों में
ये संस्कृत को पढ़ने का अधिकार छीना ना होता तो आज के युग के, आज के हिंदुस्तान की शक्ल सूरत और प्रकार की होती है। हम सब धर्मपरायण होते हैं। हमको जीवन की सभी मुश्किलात का ज्ञान होता है। शादी होती है, लावा फेरे होते हैं, पंडित जी संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, दूल्हा दुल्हन अग्नि के 7 फेरे ले लेते हैं और जयमाला डालकर शादी हो जाती है। पंडित जी ने श्लोकों में क्या कहा किसी दूल्हा दुल्हन को मालूम नहीं होगा, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती। और अगर संस्कृत आती होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो आज परिवार टूट रहे हैं, ये परिवार कदापि नहीं टूटते, क्योंकि इतना ज्ञान वर्धन वो मंत्रोच्चार होता है कि उसको समझकर आगे की गृहस्थी चलाना बहुत आसान हो जाता है। बाकी कामों में अगर हमको संस्कृत आती होती, हम अपने शास्त्र पढ़ते, लेकिन हमारे से षड्यंत्रपूर्ण संस्कृत का ज्ञान छीन लिया गया। गीता जी को अगर हम पढ़ें तो पहले श्लोक से ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवृता युजस्व माम का पांडवश्चैव किम अकरोत् संजय, ये गीता जी का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडवों के बच्चे मिले तो क्या हुआ। पहले श्लोक से ज्ञानवर्धन बातों का गूढ़ रहस्य गीता जी में समायोजित है। गीता जी में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि जिसको इस ज्ञान की श्रद्धा है उसका लाभ उसी को ही मिलेगा। केवल गीता को लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में धूप पूजा करने से उसका लाभ नहीं मिल सकता। अगर हम उसको एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। एक महाराज ने गुरु धारण करना था, उसने कहा मैं गुरु उसको धारण करूंगा जिसको गीता सबसे ज्यादा अच्छी प्रकार आती है। दरबार लगा, कई संत आए, किसी ने कहा मैंने गीता 20 बार पढ़ी, किसी ने कहा मैंने 25 बार पढ़ी, किसी ने कहा मैंने 30 बार पढ़ी। एक संत आए, उन्होंने कहा मैंने गीता 100 बार पढ़ी। महाराज ने कहा कि ये सारों से उत्तम लगता है, लेकिन इसने पढ़ी है, इसको गीता का ज्ञान नहीं लगता। उसने कहा दोबारा पढ़ के आए।
दोबारा फिर दरबार सजा। उसने कहा महाराज मैंने गीता 500 बार पढ़ी और मुझे एक एक श्लोक कंठस्थ है। उसने कहा नहीं, अभी भी नहीं आपने पढ़ी, थोड़ा और पढ़कर आएंगे। वो चला गया। कई दिन बीत गए, दरबार लगे, लेकिन वो संत नहीं आया। महाराज ने कहा चलो चलकर देखते हैं कि क्या हुआ। महाराज अपने मंत्रियों के साथ उस साधु की कुटिया में गए तो क्या देखते हैं, वो ध्यान लगाकर मग्न हुआ है। उसको नहीं ज्ञान कि महाराज उसके दरबार पर आए हैं। महाराज ने कहा कि अब इसने गीता पढ़ ली है, अब इसको गीता का ज्ञान आ गया है, अब ये जानता है कि गीता क्या है। महाराज उसके पैरों में झुक गए और उन्होंने कहा महाराज मुझे अपना चेला स्वीकार करो। तो उसको उन्होंने अपना गुरु बनाया। जो गीता को पढ़ लेता है तो तेरा मेरा अपना पराया आज कल सब कुछ भूल जाता है। यश अपयश सब कुछ भूल जाता है। गीता में इतना गहरा सार है और उसका पता उसी को लगता है जो उसको अर्थ के साथ एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को पढ़ता है, जानता है और मानता है। हम जानते तो हैं कि गीता में जिंदगी का सार लिखा हुआ है, पर दुर्भाग्य से हम इसको मानते नहीं। और जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक ये हमारे लिए पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। इसलिए आज आवश्यकता है कि अपने धर्म और संस्कृति को जानने के लिए हम सब संस्कृत को पढ़ना सीखें। स्कूल में वैसे तो सब्जेक्ट ले और जो उससे आगे निकल चुके हैं वो प्राइवेट ट्यूशन रख के संस्कृत को पढ़ें। सरकार भी कोशिश कर रही है कि संस्कृत को अनिवार्य सब्जेक्ट बनाया जाए ताकि जो हम कहते हैं ना तमसो में ज्योतिर्गमय। अभी जब मैंने दीप प्रज्वलन किया तो किसी बहन ने पीछे से गाया तमसो में ज्योतिर्गमय। कैसे अंधेरे से ज्योति की तरफ कैसे जाएंगे अगर ज्योति को हमने कपड़े में बांध के रखा हुआ है। उसको खोल कर पढ़िए। किसी न किसी की व्याख्या अनेकों मिलती है, वो लीजिए, एक एक श्लोक को पढ़िए, आपकी जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जो धर्म योग करना चाहता है उसके लिए धर्म के रास्ते बताए गए। जो ज्ञान योग करना चाहता है उसके लिए ज्ञान के रास्ते बताए गए। जो सांख्य योग करना चाहता है उसके लिए सांख्य योग बताए गए। और जो कर्म योग करना चाहता है
उसके लिए कर्म करके भी परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताया गया। गीता कभी नहीं कहती कि तुम गीता लेकर जंगलों में चले जाओ। गीता ने सारे रास्ते बताए। कर्मण्यते अधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तुझे काम करने का है अधिकार, उसके फल पे नहीं तेरा अधिकार। काम करिए, जो आपका काम है उसको करिए, वही आपकी भक्ति है, वही आपकी आराधना है, वही आपकी पूजा है। गीता जी ने काम करने को भी बहुत महत्व दिया गया है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, दोनों सेनाएं सजी थी, कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे और अर्जुन पर ही सारा दारोमदार था, क्योंकि सबसे बड़ा धनुर्धारी वही था। वो मोह से ग्रसित हो गया। उसने कहा, मैं अपने परिजनों पर प्रहार नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने उसकी मन की स्थिति को देखते हुए उसको ये गीता का ज्ञान दिया, उसको सब तरह से समझाया, उसको कहा कि तुझको अपना कर्म करना है, जो तेरा कर्म है ये पार्थ उठ और अपने धर्म को पूरा कर। और अर्जुन ने तीर कमान उठाकर उस लड़ाई में विजय प्राप्त की। हर तरह का ज्ञान है। गीता सफलता की कुंजी है, सफलता की कुंजी है। जब स्कूल में हम पढ़ा करते थे तो हर सब्जेक्ट की कुंजियां आया करती थी। ये जीवन की कुंजी है। आप इसको पढ़ लीजिए, फिर जैसा मैंने दृष्टांत आपको सुनाया उस महात्मा का, अगर आपने इसको पढ़ लिया फिर कुछ और पढ़ने की लालसा मन में नहीं रहेगी। सारा ज्ञान आपको इस गीता जी में मिलेगा। आज यहाँ पर गीता जयंती मनाई जा रही है और हम खाली इस तक सीमित ना रहे कि साल में एक दिन इकट्ठे होकर हमने गीता जी की आरती कर ली, गीता जी की जयंती मना ली। माफ करना, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन केवल इतने से आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ तो मिलेगा। आज ही यहां से कोई ना कोई गीता की प्रति मिल रही होगी, उसको ले जाइए और आज से ही उसको पढ़ना आरंभ करिए। फिर एक साल के बाद आपसे मिलूंगा और देखूंगा कि आप में कितनी तब्दीली आई है। धन्यवाद।